नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य से जुड़े हुए 150 प्रश्नों को लेकर। ये वीडियो पहले मैं MCQ में लेने वाला था, फिर इसको मैंने वन लाइनर बना दिया ताकि 150 क्वेश्चंस जल्दी हम कवर कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो का सबसे पहला प्रश्न कहता है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो वह है जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न कहता है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वह पुस्तक है पंचतंत्र। अगला प्रश्न कहता है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो जननी किसे कहा जाता है? तमिल भाषा को। अगला प्रश्न कहता है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? वह है संस्कृत। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो वह है ताम्रपाषाण युग, जिसे तामा युग से नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गईं? तो वह कौन सी रचना है? वह है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, कुटुच के रचयिता कौन है? तो वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न कहता है, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? वह है मलयालम। अगला प्रश्न कहता है, कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? वह है खासी। अगला प्रश्न कहता है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? वह हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हम हरिओद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कहता है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? वह है उर्दू भाषा। अगला प्रश्न कहता है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो आप सभी जानते हैं, वह बिहारी जी ने किया है। अगला प्रश्न कहता है, गाथा गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो वह है प्रकृत। अगला प्रश्न कहता है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वह थे श्रीगुप्त। गोदान किसकी कृति है? आप सभी जानते हैं, प्रेमचंद जी की है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? वे श्रावस्ती में। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठ। अगला प्रश्न कहता है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान जी के। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजन, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? वह है रहीम। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर जी की। अगला प्रश्न कहता है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो वह हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? वह है चारुता। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। चीनी यात्री हैंसोंग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? कपीसा। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न कहता है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की।
देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपए लगाते हैं। ये कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? वह है महतो। प्यारे साथियों, वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जो जिन शासन भस्यु सो मई कयु सारू, जो पलियु सयु भव करी तो तरी पऊ पारू। इस दोहे के रचनाकार का क्या नाम है? देवसेन है। अगला प्रश्न कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? वह है साहित्य। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों के किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। झन्ना काव्य संग्रह रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। प्यारे साथियों, जब हमें परीक्षाओं में यही प्रश्न एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, जहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए जाते हैं, वहाँ पर हम 4 विकल्पों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम यहाँ जो वन लाइनर कर रहे हैं वह देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ प्रश्न पूछा गया और यहाँ उसका उत्तर दे दिया गया। अगर यहाँ पर 4 विकल्प होते तो हम प्रश्नों में अटक जाते हैं। तो हमको अच्छे से तैयारी करके जाना है और जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको 1 से 2 बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो के आगे चलते हैं। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु व झेल। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम जी का। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जैनेन्द्र। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल जी हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली? वह है भक्ति। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्यारे साथियों, अभी हम सिर्फ 50वें प्रश्न पर पहुंचे हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो महत्वपूर्ण लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दुरित दुखे दैन्य न थे जब ज्ञात, आप परिचित जरा मरण भ्रू प्रात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? वह हैं सुमित्रा नंदन पंत। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो ना लगाऊं बर करो एक कार्गो, ये पंक्ति किस कवि द्वारा है? नाभादास। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न कहता है, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी।
देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वह है आगरा। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वह है नागालैंड। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरप्पा। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तेलुगु। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्यारे साथियों, यहाँ जितने भी रचनाकार हैं और उनकी जितनी भी यहाँ रचनाएं पूछी जा रही हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको जब भी समय मिले तो आप इनको जरूर पढ़िएगा। कभी कभी इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इनमें जो पात्र होते हैं, जो पंक्तियां होती हैं महत्वपूर्ण, उनको परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो आप सभी को इनको जब भी समय मिले तो पढ़ लेना चाहिए। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस सा दासन ज्योति नगहीर। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? वह है जायसी। नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। इस पंक्तियों के रचयिता बिहारी लाल हैं। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? मक्खन। नागालैंड की राज्य की भाषा क्या है? ऊपर बताया था, वह है अंग्रेजी। अगला प्रश्न कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है और भावभूति के राम के निकट है। ये कथन किस हिंदी आलोचक का है? वह है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। अगला प्रश्न कहता है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी। न्यूमिसेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला प्रश्न कहता है, पद्मावत किसकी रचना है? आप सभी जानते हैं, जायसी जी हैं। परहित सारिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। पल्लव के रचयिता सुमित्रानंद पंत हैं। पवित्रा की माप है मालिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। ये कथन स्कंदगुप्त के किस पात्र का है? वह है देवसेना का। हाल ही में ये वाला प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। पूस की रात कहानी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न कहता है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। पेवम मचंदव के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। माफ कीजिएगा, यहाँ पर शब्दार्थिक गलती है, ये प्रेमचंद जी होंगे। इसको थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रेमचंद जी लिख लीजिएगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी जी का। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा जी हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता रैदास जी हैं। प्राचीन का विलोम क्या है? आवर्चीन। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? चावल का। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी? खरुष्टी लिपि। हाल ही में ये प्रश्न भी यूजीसी नेट में पूछा गया है।
अगला प्रश्न है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज का या मध्य की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया पिंगल भाषा। प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? कृष्ण भक्ति। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। जो ऊपर गलती हुई थी वह आपको देख सकते हैं, नीचे सुधार है उसमें। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। बांगरू बोली किस बोली से निकट संबंध रखती है? खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि थे? रीतिकाल। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर के नरेश सिंह जी के। अगला प्रश्न कहता है, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? वह थे मतीराम। प्यारे साथियों, अब तक आपने देख चुके हैं 100 प्रश्न हम अब तक कवर कर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस बार जो यूजीसी नेट परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए हैं। 5 से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी खुद ही इस वीडियो बनाते वक्त नोटिस किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, आने वाले समय में आपके लिए उपयोगी रहेंगे। अगला प्रश्न कहता है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सूरती मिश्र हैं। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। इस पंक्ति के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भक्तमाल भक्त काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता नाभादास हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। भारत के किस प्रांत को कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी। भारत भारती काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? अशोक ने। अगला प्रश्न है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी, अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? डॉक्टर कामिल बुल्के जी के। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब तक आपने अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। हम इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। कभी कभी थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, पर मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी वीडियो आप तक पहुँचाया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? इंडो आयरन है। भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? चीनी तिब्बती है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, वो भी देवनागरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यवहारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पन्हाओ। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4। भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा। ये टेक्निकल एरर आ जाता है जब हम वर्ड में इसको बनाते हैं, तो यहाँ पर हिंदी होगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। भारतेंदुकृत भारत दूरदर्शा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य का। भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो। विश्व कविता किसकी है? निराला की। भीमबेटका का के लिए प्रसिद्ध थे? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण। भूषण किस रस के कवि हैं? वीर रस। अगला प्रश्न है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? वो है प्रस्थिपरक। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया?
नरसिंहपुर को। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। मनुष्यता का विपर्थक क्या बरता है? मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? कबीर जी हैं वो। मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा के लिए। प्यारे साथियों, 150 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इन्हें पढ़ते पढ़ते और आपको व्याख्यात करते करते शब्दों को जो सही उच्चारण मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। तो आगे से मैं याद रखूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में 100 प्रश्न नहीं हो, ताकि उच्चारण उसका सही हो सके। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, इस पंक्ति के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य का। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार। महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? रेणु जी हैं। अगला प्रश्न है, ये युग तेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्कड़पन, सरलता, तन्मयता, यह कथन किस आलोचक का है? वह हैं शुक्ल जी। यामा के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। रक्त है या न नसों में छद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इसके लेखक हैं शुक्ल जी। रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास जी हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी की किताब है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजे खेर। रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली, रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खां। रामचरितमानस अवधि। रामचरितमानस में कांड 7। प्यारे साथियों, इसी के साथ हम अपने वीडियो के अंतिम प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। जो अंतिम प्रश्न है आप स्वयं पढ़ लीजिएगा इसको, इसका सही विकल्प निराला जी रहने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। इस वीडियो में 2 से 3 जगह उच्चारण में गलती हुई है, तो आप उसको माफ़ कर दीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।